मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने कहा कि जनपद के समस्त नागरिक अपने बच्चों में होने वाली 12 जानलेवा बीमारियों का बचाव के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे नियमित टीकाकरण अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें और बच्चों को नजदीकी टीकाकरण केंद्र ले जाकर उनकी उम्र के हिसाब से टीकाकरण अवश्य करवाएं। आज अपने कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा खसरा और रुबेला जैसी बीमारियों के खात्मे के लिए खसरा रुबेला विशेष टीकाकरण अभियान दिनांक 25 नवंबर से 6 दिसंबर 2024 तक चलाया जाएगा। यह अभियान सहारनपुर के 3 ब्लॉक सडौली, कदीम, देवबंद और शहरी क्षेत्र सहारनपुर में कराया जा रहा है, जिसमें छूटे हुए बच्चों का लक्ष्य देवबंद में 347, सडौली, कदीम 404 और शहरी क्षेत्र सहारनपुर में 2191 है। इसके लिए नियमित के साथ साथ अतिरिक्त सत्र सडौली 43 लगाए गए हैं। इस टीकाकरण अभियान में रविवार को छोड़कर सप्ताह के प्रत्येक दिवसों में आंगनवाड़ी केंद्रों पर या घर के समीप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला चिकित्सालय और ग्रामीण क्षेत्रों में ये सभी टीके निःशुल्क लगाए जाएंगे। छूट गए हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हर एक जनपद में हर जनपद चिन्हित किया गया है और हर जनपद में 2 या 3 ऐसे ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे ज़्यादा या तो छूटे हुए बच्चे थे या पिछले दिनों में वहाँ पे मीजल्स रूबेला के केसेस आए हैं, आउटब्रेक हुआ है। उनको चिन्हित करते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट में सडौली, देवबंद और सहारनपुर सिटी लिया गया है, जिसपे हम एक एग्रेसिव हमें बहुत वैसे करके एक्टिविटी करेंगे जिसमें घर घर जाके हम एक बच्चे को चिन्हित कर रहे हैं। ये ध्यान रहे कि ये एक्स्ट्रा खुराक नहीं है, ऐसा नहीं है कि अतिरिक्त खुराक है। जो बच्चे छूटे हुए हैं और उन्हीं को बस दवाई वैक्सीन दी जाएगी और जो बाकी नियमित चल रहा है कार्यक्रम, मतलब जो कार्यक्रम चल रहा है उसको हम वैसे ही चलाएंगे और कोशिश करेंगे कि नियमित कार्यक्रम में ही उन बच्चों को पूरा कराया जा सके। तो लेकिन कहीं कहीं जिस क्षेत्र में थोड़े ज़्यादा बच्चे छूटे हैं, 10 से ज़्यादा मीजल्स रूबेला के केस छूटे हैं या वहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे पड़े हैं जिनके जो वैक्सीनेशन लोड है वो मोर देन 25 है, वहाँ पे अतिरिक्त सत्र भी लगाए गए हैं। तो जैसे हमने देवबंद में 30 अतिरिक्त सत्र लगाए हैं, हमने शहर में हमने 91 अतिरिक्त सत्र लगाए हैं और सडौली में 43। अभी आपको जैसे हमने डिटेल भी बताया, तो ये जो बच्चे जो छूटे हुए हैं उनको हम किसी हर प्रकार से उनको पकड़ने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। उसके लिए कंप्लीट ट्रेनिंग दी जा चुकी है और उसके लिए माइक्रो प्लान बना है, इसके कम्युनिकेशन प्लान भी बना है। जो बच्चा जिस कारण से नहीं आ पाया उसका कारण चिन्हित करते उनको उसी तरीके से टैकल करने की कोशिश की जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि वैसे तो हमारा जनपद में मोर देन 90% अचीवमेंट है फुल इम्यूनाइजेशन का, लेकिन कुछ ऐसे ही बच्चों के कारण हमारा पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वो देखेंगे। और दूसरी बात, जो आगे आने वाले दिनों में हम सभी से अपील करते हैं कि हमें सपोर्ट करें। कुछ सालों से सहारनपुर क्योंकि अच्छा काम कर रहा था तो पोलियो राउंड नहीं होता था, लेकिन क्योंकि आज बगल के जो हमारा दूसरा देश है या कुछ जगह जहाँ पोलियो के चांसेस ना हो या कुछ हमारा इन दिनों जो एक नया कोहॉर्ट डेवलप हो गया है, जो नए बच्चे पैदा हुए हैं उनको नहीं दी गई है अतिरिक्त खुराक, तो पोलियो का एक राउंड चलाया जा रहा है जो 8 दिसंबर से है। जैसे अभी आपने सुनाई 8 दिसंबर को बूथ डे एक्टिविटी होगी, फिर 5 दिन हमारे यहाँ एक्टिविटी उसकी हाउस टॉस होगी, जो घर घर जाके जो बच्चे नहीं पी पाते हैं उनको दिया जाएगा और फिर भी बच्चे छूट जाएंगे या किसी कारण से घर से बाहर गए हुए होंगे तो उनको 15 तारीख को कैचअप। ये आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है, इसका मुख्य कारण मतलब मुख्य बिंदु ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक MR मतलब मीजल्स और रूबेला का टीका का कैंपेन चलाया जा रहा है। जो बच्चे छूट गए थे हमारे प्रोग्राम से किसी कारणवश, तो उनको टीका पूर्ण हो जाए उसका एक मौका उन्होंने दिया है। इसमें हमारे 3 जो ब्लॉक हैं उनको चयनित किया गया है, जिसमें देवबंद है, सडौली कदीम है और सहारनपुर नगर क्षेत्र है। इसके लिए हम लोगों ने टीमें बना ली हैं, बच्चों को चयनित कर लिया है और घर घर जाके उसका सर्वे किया है और DM साहब के साथ भी जो है ना इसमें बैठक हो चुकी है। वैक्सीन हमारी आ चुकी है, माइक्रो प्लान बन चुका है और अब ये जो हमारा कैंपेन है वो 26 तारीख से शुरू होगा और 4 तारीख तक जो है 4 दिसंबर तक पूर्ण होगा। तो इसमें हमारी टीमें पहले जो है ना एक जो माइक्रो प्लान के अनुसार जहाँ पे बूथ बनाए गए हैं टीकाकरण के कि जहाँ पर बैठकर टीकाकरण किया जाएगा, उसमें हमारी आशा और जो आंगनवाड़ी है वो बच्चों को वहाँ तक लेके आएंगी और अगर उसके बावजूद भी कोई बच्चा छूट जाता है तो कोशिश की जाएगी कि उनको घर पे जाके टीका लगाया जाए। अरे सर, जैसे फुटपाथ पे जो बच्चे रहते हैं उनके लिए क्या किस तरह का उनके लिए हम लोगों ने जो है ना मोबाइल टीम बनाई हुई है। जैसे फुटपाथ है या हाँ झोपड़पट्टी है या जैसे भट्टी वगैरह है, हाँ जी, उसके लिए हमारी मोबाइल टीम वहीं पर जाकर
उनको टीकाकरण लगाने की कार्रवाई करती है। अभियान कब से कब तक चलेगा आपका ये वाला अभियान तो हमारा 26 तारीख से 4 तारीख तक चलेगा। बच्चों का क्या रहेगी सर? बच्चे तो मेनली जो है ना हमारे इसमें वैसे तो 2 साल तक के आते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा 5 साल तक का भी छूटा है तो उसको भी जो है ना लगाया जा सकता है। सीएमओ साहब ये शासन के निर्देश दिए गए जो आप चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की है, इसका क्राइटेरिया क्या रखा जाता है? देखिए जो आरएमपी है, जो 2 से पहले सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है कि जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है या क्वालिफाइड डॉक्टर है, क्वालिफाइड में भी जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है उस पे कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड डॉक्टर हैं और जो जिनके पास मानक डिग्री नहीं है वो जो है इस क्षेत्र उसमें उस श्रेणी में आते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लगभग कितने लोग हैं जिन पर कार्रवाई की गई है? अभी तक जो है ना हमारे करीब 10 के करीब जो है ना एफआईआर लॉन्च हो चुकी हैं और सीलिंग की कार्रवाई करीब जो है ना 20-25 पे हो चुकी है और नोटिस तो हम 1500 के करीब बांट चुके हैं। ठीक है, थैंक यू।